नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, आपकी योग्यता मात्र 10वीं पास होनी चाहिए और आपकी जो उम्र सीमा है 18 साल से 42 साल तक, कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पहले साथियों, ये जो मौका है भारतीय डाक विभाग का, ये हर साल मिलता है युवकों को, क्योंकि डाक विभाग हमारे देश की रेलवे के बाद में दूसरी ऐसी एक संस्था है जो सबसे ज्यादा रोजगार देती है हर साल। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हर साल इसमें कम से कम 70,000 से लेकर 1 लाख के बीच में भर्ती की जाती है, और जिसमें अब जो हमारी भर्ती है ये है लगभग 45,000 प्लस। और 45,000 प्लस जो भर्ती है, आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि आपको जो ड्यूटी मिलती है, इसमें करने का जो मौका मिलता है, अपने जो लोकल का आपका जो पोस्ट ऑफिस होता है उसी में मौका मिलता है। मतलब घर से सुबह को जाओ और शाम को वापस आ जाओ ऑफिस वर्क खत्म होने के बाद में। जिस पोस्ट पर आप जाते हैं उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, परमानेंट जॉब होती है। जीडीएस की और पोस्टमैन की योग्यता क्या चाहिए, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पूरी जानकारी ए टू जेड इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। लेकिन एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी साथी। देखिए, हर साल जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जो भर्ती आती है डाक विभाग में, मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो रहता है लोगों के दिमाग में पोस्ट विभाग को, ये रहता है कि उनको ये पता नहीं चलता कि भर्ती कब आ गई, कब फॉर्म भर गए, और पता चलता है कि लोग जो है पोस्ट ऑफिस में भर्ती भी हो गए, है क्या नहीं। अब जीडीएस की भर्ती हर साल आ रही है डाक विभाग में। हर साल जो डाकिया हैं उनके साथ साथ अब एमटीएस की भी भर्ती शुरू कर दी गई है। एमटीएस की किस लिए कर दी गई है? क्योंकि आज की डेट में रजिस्टर का काम खत्म हो गया। मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब ही क्या होता है? हर तरीके के काम को करने वाला। तो वो मल्टीपल काम को कर सकते हैं, वो भी किसके थ्रू? केवल कंप्यूटर के थ्रू। क्योंकि आज की डेट में सारा काम खत्म हो गया रजिस्टर का, तो रजिस्टर का तो काम बंद ही है अब। तो इसलिए सभी युवा साथी इस बात को ध्यान से देखिएगा, ये जो भर्ती है ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। आपकी उम्र अगर 18 साल से लेकर के 42 साल है तो आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर दीजिएगा साथियों, ठीक है। तो मैं इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए साबित होगी अगर आप बेरोजगार हैं तो। ये बात जरूर है, इसमें डाक विभाग में आज की डेट में कुछ पोस्ट पर थोड़ी सैलरी कम है, लेकिन सैलरी कम होना कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको बहुत बड़ी दिक्कत है। घर से जा रहे हो, घर से आ रहे हो, 6 घंटे की मात्र ड्यूटी है, तो आप खुद लगाओ इतने समय में आप ड्यूटी करके घर से मतलब ऑफिस से घर वापस जा रहे हो, उसके बाद में आपके पास में और भी समय है। बेरोजगार से तो ठीक है, बढ़िया नौकरी मिल जाए। सैलरी कुछ पदों पर बहुत अच्छी है तो कुछ पदों पर कम है, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। अब हमारी जो इंडियन पोस्टमैन न्यू रिक्रूटमेंट 2025 ये जो भर्ती होती है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी साथी। जैसे ग्रामीण डाक सेवक है, तो ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती है उसके लिए योग्यता क्या चाहिए? 10वीं पास। उसी के लिए 10वीं पास नहीं चाहिए, प्रत्येक के लिए आपको क्या चाहिए? 10वीं पास चाहिए। हर एक किसी में आपका क्या चाहिए? 10वीं पास हर एक किसी में आप होने चाहिए, ठीक है। जैसे पोस्टमैन है, देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे जीडीएस है, जीडीएस की सैलरी थोड़ी कम होती है, पोस्टमैन की खूब होती है, सिक्योरिटी गार्ड की खूब होती है, मल्टीटास्किंग की खूब होती है, ठीक है। इसके साथ में जो एबीएम होते हैं, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या फिर आपके ब्रांच मैनेजर होते हैं, इनकी पेमेंट थोड़ी कम होती है। अन्यथा इन और जो पोस्ट है हमारी, जैसे कि पोस्टमैन है, मेल सिक्योरिटी गार्ड है और मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इनकी सैलरी सेम वही होती है जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की होती है। तो इस चीज को लेकर के बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है। अब वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी इस समय जो है आपके पास में, जीडीएस की वैकेंसी कितनी है साथियों? जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की 30,000 है साथियों। पोस्टमैन की कितनी है? पोस्टमैन की है 10,000। और ये किसकी है? मेल गार्ड की। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझा दूं कि इनका काम क्या क्या होता है। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक, जो गांव में जा जा करके डाक बांटते हैं, उनका काम होता है जीडीएस का। वो होते हैं जीडीएस जिनकी 30,000 की इस समय पोस्ट है। और जो पोस्टमैन जो डाकिया होता है, जिसमें आपकी 10,000 पोस्ट हैं, इनका काम क्या होता है? ये होते हैं गांव के लिए भी और जी शहर के लिए भी। यानी ये जो काम करेंगे डाकिया, ये शहर में भी इनको पोस्टिंग मिल सकती है और गांव में भी मिल सकती है। और इनका काम भी क्या है? इनका काम भी यही है जो जीडीएस का काम है, लेकिन फर्क इतना है कि थोड़ा सैलरी में फर्क मिल जाता है देखने को।
ठीक है, आगे है हमारा मेल गार्ड। जो हमारा मेल गार्ड होता है, ये मेल सिक्योरिटी गार्ड, इसका मतलब है एक स्थान से या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पर जब डाक विभाग की जो गाड़ी होती है वो जाती है, समझ रहे हैं, उस डाक विभाग की गाड़ी में जो बहुत सारे डाक होती हैं, बहुत सारे जो पोस्टल होते हैं, मतलब पोस्ट होती हैं, उसमें उन सभी चिट्ठियों को, उन सभी लेटर्स को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो वहां पर उस गाड़ी में एक या दो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनको मेल गार्ड कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जी इतनी गाड़ियां कहाँ चलती हैं, तो आपकी गलतफहमी है। आज की डेट में जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में आप जाकर के देखेगा आपका नंबर भी नहीं आएगा, इतनी भीड़ रहती है पोस्ट ऑफिस में आज की डेट में। पोस्ट विभाग आज भी इतना व्यस्त है, पहले शायद इतना बिजी ना हो, आज की डेट में इतना व्यस्त है, कहीं भी चले जाओ आपका नंबर इतनी आसानी से नहीं आएगा कि आप अपना काम करा लो। हमेशा इसमें वैकेंसी खाली रहती है और हमेशा इसमें सफर करता रहता है डाक विभाग अपनी वैकेंसियों को लेकर के। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी ही है। तो इसमें हम बात करते हैं साथियों आगे जॉब लोकेशन। आपका सिलेक्शन होता है तो पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी किसी भी जगह, वैसे तो आपको पोस्टिंग मिलेगी, आपको कहीं भी किसी भी जगह भेजा जा सकता है आपको ड्यूटी करने के लिए, ठीक है। लेकिन हु कैन अप्लाई, अप्लाई कौन कर सकता है? ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, लड़का या लड़की कोई भी कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब एक बात समझना, आपको मैं बता दूं, ये जो हमारी डाक विभाग में यानी पोस्टल डिपार्टमेंट में जो भर्ती होती है दो तरीके से आती है। एक तो आती है स्टेट वाइज, कैसी आती है? एक तो आती है स्टेट वाइज और एक आती है साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब, मतलब सेंटर की तरफ से, सेंट्रल यानी कि केंद्रीय प्रशासन की तरफ से भर्ती आती है। तो ये जो भर्ती है, ये मैं जो बात कर रहा हूं ये ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती की बात मैं कर रहा हूं। और जो अभी हरियाणा में भर्ती हुई थी 21,000 पदों पर, वो स्टेट के हिसाब से थी। लेकिन ये भर्ती जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे, हर साल जो भर्ती आती है वो लेवल जो रहता है उसमें ऑल इंडिया का रहता है। ऑल इंडिया लेवल में आप कहीं से भी हो, पूरे भारतवर्ष में से कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और जब आप ऑल इंडिया लेवल पे फॉर्म अप्लाई करते हो तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपको जो जॉब है वो आपके घर के पास में मिले, दूर भी जा सकते हो। लेकिन फिर बाद में क्या है कि आप समझदार हो, खूब पोस्टिंग मिल ही जाती है अपने लोकल क्षेत्र में, ठीक है। कोई बहुत बड़ा इसमें इशू ऐसा रहता नहीं है। तो टोटल पोस्ट हमारी कितनी हो गई? 45,000 पोस्ट है अप्रोक्स, 45,000 प्लस ही है। मतलब अप्लाई मोड कैसा रहता है इसमें? ऑनलाइन। ऑफिशियल अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो योग्यता आपकी केवल क्या है? 10वीं पास आप होने चाहिए, केवल 10th पास आप होने चाहिए। ये बात दिमाग में बैठा लेना, जीडीएस के लिए हो, पोस्ट ऑफिस के लिए हो। हु कैन अप्लाई? ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है ना। अब इसमें एक और डाउट रहता है जी एमटीएस वगैरह के लिए या इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो मैं आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं। इसमें सबसे पहले आपके जो 10वीं क्लास है, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना सभी युवा साथी, बहुत काम की बातें हैं। डाक विभाग में जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, सिलेक्शन वो सीधा सा है भाई। आप 10वीं पास हो, 10वीं कक्षा के अंक, 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर आपको लिया जाता है। अंकों के आधार पर भर्ती होती है इसमें, 10वीं कक्षा के आधार पर, ठीक है। और लगातार हर बार ये खबर आ रही है कि अब जो है इसमें टेस्ट भी करा जाएगा, प्लस इंटरव्यू करा जाएगा, ठीक है, प्लस ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट का मतलब है जैसे कोई युवा साथी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए फॉर्म अप्लाई करता है तो उस पर कंप्यूटर अच्छे तरीके से चलाना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई साहब घूम रहे हैं ऐसे ही, पता ही नहीं है कंप्यूटर चलता कैसे और भाई साहब घूमे जा रहे हैं लेके कंप्यूटर को, लैपटॉप को, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो सभी साथी इस बात को ध्यान रखें। रही बात नई भर्ती की, फॉर्म ऑनलाइन कब से होंगे? तो साथियों ये जो भर्ती है 2025 में आई ही नहीं है। उम्मीद है निश्चित रूप से आपकी जनवरी के लास्ट तक ही आपके जो है फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 2026 में ये भर्ती आई नहीं है, सॉरी 2025 में, और हर साल भर्ती आती है और बड़ी वैकेंसी रहती है। तो आप सभी इस बात को ध्यान रखें, नई वैकेंसी बस आने को ही है, ध्यान रहिए सभी साथी। 10वीं क्लास में अगर अच्छे मार्क्स हैं तो फॉर्म भरने से मत चूकना। उम्र सीमा मैंने आपको बता दी है, इसमें जो उम्र सीमा है आपकी 18 साल से लेकर 42 वर्ष है, जिसमें कि 47 वर्ष रहेगी SC ST के लिए
और जी 42 और 3 45 वर्ष रहेगी ओबीसी के लिए, ये आपकी उम्र सीमा रहेगी। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। जय हिंद साथियों।